हेलो गाइस, ये है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट 2। तो इसमें अब अपन आगे बढ़ते हैं। द वॉर हैड बीन डिवास्टिंग बहुत, तो वॉर होएगी तो फिर बहुत सारा डिवास्टिंग इफेक्ट तो होएगा ही। और इसमें नवंबर क्रिमिनल्स कौन थे जिसने वीमार रिपब्लिक को सपोर्ट किया था। आप अभी अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो फिर सेकंड वाला पार्ट देखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए गाइस चैनल पे जाइए और वीडियो फर्स्ट पार्ट देखिए। और मैंने मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स ये थे नवंबर क्रिमिनल्स अपने। और अब नवंबर क्रिमिनल्स थे सोल्जर्स। और फिर बाद में जब जब जर्मनी हार गया तो सोल्जर्स की क्या है कि पोजीशन को ऊपर कर दिया गया और सोल्जर्स को रिस्पेक्ट देने लग गए। और ताकि है ना बहुत सारे लोग आर्मी ज्वाइन कर लें। और जो वो जर्मनी में लोग थे वो कैसे चाहिए थे अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलाइन। बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स, द बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक कोइंसाइड एंड द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक। अब फिर बाद में इन सब ने बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी देखा जो हमने रशिया में पढ़ा था, रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा था। बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स याद आ गया होगा आप लोगों को। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सीरियल्स एस्टेब्लिश इन मैनी सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ में सिटीज़ के अंदर वर्कर्स और सोल्जर्स रहने लग गए थे। और फिर बाद में पॉलिटिकल सिटीज इन बर्लिन एंड डिमांड ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट की डिमांड होने लग गई थी। एंड दे अपोज टू बी सोशलिस्ट। और ये सब सोशलिस्ट, डेमोक्रेट और कैथोलिक को, मतलब नवंबर क्रिमिनल्स को अपोज करने लग गए थे। अब वेमार रिपब्लिक क्रश हो गई थी। और वॉर रिटर्नर्स को क्या कहा गया था? फ्री कॉप्स। वॉर रिटर्नर्स मतलब जिन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ को किसी पर्टिकुलर चीज़ में यूज़ कर ली हो, तो फिर वो वॉर रिटर्नर्स थे। मतलब वॉर में मतलब सोल्जर्स है ना, जिन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ वॉर में निकाल दी हो। अब सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन मतलब ऐसा होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गए और आपके पास पैसे नहीं है, मतलब भुखमरी आ जाती है इसमें। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जर्मनी हैज़ फर्स्ट वॉर लार्जली, मतलब अब जब जर्मनी ने इतनी सारी लड़ाई लड़ ली है तो फिर अब लॉन्च तो हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 6 बिलियन पाउंड्स हो गए थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लॉन्च बढ़ते गए। और दे हैड टू पे वॉर रिपेरेशन इन गोल्ड। और 1923 में जब जर्मनी ने एक बार रिफ्यूज़ कर दिया था टू पे द फ्रेंच, मतलब वॉर का जो पैसे थे वो देने से मना कर दिया। तो फिर उनका रूट क्लेम कर लिया था जो उनकी मेन कोल की, जहाँ पे मेन कोल था उसका। तो फिर अब कोल भी गया और जर्मनी वो रिटर्न रेजिस्टेंट है। तो फिर अब क्या हुआ, जब धीरे धीरे पैसे बढ़ने लगे और फिर लोग क्या करने लगे कि पैसे छापने लग गए। जब प्रिंटिंग पेपर वॉज करेंसी डन। और जब पैसे छापने लग गए तो उससे जर्मन मार्क फेल हो गया, मतलब जो जर्मनी के पैसे की वैल्यू थी वो कम हो गई। अब जब पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर प्राइस तो बढ़ेगा ना, हाइपर इन्फ्लेशन तो होएगी, है ना। तो फिर सिचुएशन, अब हाइपर इन्फ्लेशन को क्या बोलता है? सिचुएशन व्हेन द प्राइस लेंस फिनोमिना हाई, मतलब जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अमेरिकन डॉलर्स, हाँ। अब इसकी इसकी ये जर्मनी की हालत देखते हुए अमेरिकन्स ने क्या किया, एक डेविस प्लान निकाला जिसमें वो उसको लोन देते थे ताकि जर्मनी का फाइनेंशियल बर्डन ख़त्म हो गया। अब ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, मतलब इसमें अब क्या हो गया, जब अमेरिका ने उसको लोन देना शुरू किया था ना, तो उसके बाद में 1929 में जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज थी, मतलब जहाँ जो वहाँ की स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश हो गई थी। क्योंकि क्या हो गया, 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। अब जब कोई 13 मिलियन शेयर ठोक देगा तो फिर मार्केट तो गिरेगी ना। तो फिर अब अपन आगे देखते हैं। नेशनल इनकम वॉज फेल बाय हाफ, मतलब यूएसए की जो नेशनल इनकम थी वो आधी हो गई थी बिल्कुल। फैक्ट्रीज शट डाउन, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी और फार्मर्स को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब क्या हुआ यहाँ पर जर्मनी के अंदर, प्रोलिटराइजेशन भी हो गई थी।
जिसको अपन बोलते हैं एनजाइटी टू बी रिड्यूस इन रैंक ऑफ वर्किंग क्लास और वॉट स्टिल द अनएम्प्लॉयड। मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब पैसे कम हो जाएंगे और अपनी वर्किंग क्लास मतलब क्लास नीचे हो जाएगी। ऐसे ही उन लोगों को एनजाइटी हुई। एनजाइटी मतलब ऐसा डर डर बैठ गया था लोगों के अंदर। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल टू वेमार। अभी अब इसमें क्या हुआ, जो वेमार रिपब्लिक थी ना अपनी, वो फ्रेजाइल थी, मतलब कैन बी इजीली ब्रोकन। और उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसमें। आर्टिकल 48 था एक। आर्टिकल 48 में क्या हुआ था, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट जो भी होता है वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है, आपातकाल, और सिविलियन राइट्स को सस्पेंड कर सकता है, और रूल कर सकता है अपने हिसाब से। तो आर्टिकल 48 में ये सब लिखा हुआ था। और 20 कैबिनेट्स चेंज इन 239 डेज, मतलब 20 ग्रुप हो गए थे चेंज, लोगों 20 टाइम्स लोगों के ग्रुप चेंज हो गए थे गवर्नमेंट में। तो अब अपन पढ़ते हैं राइज ऑफ हिटलर। हिटलर राइज टू पावर। अब अपन ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिर पार्ट 3 में आप लोग ये सब देखना।